नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट वृश्चिक राशि पर आधारित होगा, यानी जन्म समय जिनका भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में मौजूद था उनकी बात कर रहा हूं, और सेकंड पार्ट जो है वृश्चिक लगन वालों पर होगा, यानी जिनका भी वृश्चिक लगन में जन्म हुआ है, और साथ ही साथ इस महीने के विशेष उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए अथवा वृश्चिक लगन वालों के लिए इस महीने का जो मूल मंत्र है वो है सब्र और संयम, क्योंकि ये महीना साधारण रहेगा, ये महीना थोड़ा सा कठिनाई वाला हो सकता है। इसीलिए आपके लिए सब्र और संयम ही आपकी एकमात्र ताकत होंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों पर शनि चौथे भाव में चल रहे हैं और शनि की ढैया चल रही है। हालांकि शनि अपनी राशि में, बृहस्पति राहु आपके छठे भाव में चल रहे हैं। बृहस्पति राहु से चांडाल दोष बना हुआ है। इस महीने के शुरुआत में सूर्य बुध अष्टम भाव में होंगे, और बुध जो है 8 जुलाई को नवम भाव में कर्क राशि में, फिर 25 जुलाई को बुध दशम भाव सिंह राशि में चले जाएंगे। सूर्य भी 17 जुलाई को नवम भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में। शुक्र इस महीने के आरंभ में नवम भाव में ही होंगे कर्क राशि में। 7 जुलाई को शुक्र दशम भाव सिंह राशि में मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। केतु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। तो इस महीने जो सबसे ज्यादा हलचल होगी वो आपके अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में होगी, यानी ये 3 घर जो हैं एक्टिवेट हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम इन्हीं से करेंगे। तो सूर्य और बुध अष्टम भाव में है। मिला जुला फल, मिली जुली प्रतिक्रिया, मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सूर्य अष्टम में शुभ नहीं माने जाते, लेकिन बुध अष्टम में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो सूर्य के प्रभाव से सरकारी कार्यों में रुकावट, विघ्न होंगे। स्वास्थ्य का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके अलावा सरकारी अफसरों से बहुत संभल के उनके साथ व्यवहार कीजिए, क्योंकि सरकारी अफसर नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं बुध जो हैं अचानक धन लाभ भी करवाते हैं, और बुध के प्रभाव से पैतृक संपदा आदि के योग भी बनते हैं। तो सूर्य का और बुध का बिल्कुल विपरीत फल रहेगा, मिला जुला फल रहेगा। उसके बाद बुध 8 जुलाई को नवम भाव में चले जाएंगे। अब नवम भाव में बुध जो है चंद्रमा से जब भी गोचरवश नवम भाव में आते हैं तो बहुत अधिक शुभ नहीं माने गए हैं, और सूर्य भी 17 जुलाई को नवम भाव में आएंगे। लेकिन सूर्य यहां थोड़ा सा बेटर होंगे, क्योंकि सूर्य नवम भाव में सूर्य को वेद मिल रहा है, और जिसकी वजह से सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, यानी पिता की तरफ से तरक्की, पिता की उन्नति, प्रगति के अवसर बनेंगे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी आपका थोड़ा सा गति पकड़ेगा। वहीं शुक्र नवम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, लेकिन शुक्र बहुत ही कम समय के लिए नवम भाव में रहेंगे। 7 जुलाई को शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे, और मंगल और शुक्र का दशम भाव में युति योग बनेगा। मंगल और शुक्र दशम भाव में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से रहना होगा, क्योंकि किसी भी महिला से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में आपको संयम रखना होगा, सब्र रखना होगा, और वाद विवाद की स्थिति में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और दुराचार से आपको दूर रहना है, क्योंकि मंगल और शुक्र जो है इस ओर ले जाते हैं। वहीं बुध 25 जुलाई को दशम भाव में पधारेंगे, और दशम भाव में 25 जुलाई के बाद बुध के आने से कारोबार गति पकड़ेगा। तो ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा। शनि भी चौथे भाव में है, अब शनि वक्र हो चुके हैं, और चौथे भाव में शनि की ढैया।
शनि का वक्र होने का मतलब है कि आपकी ढैया की अवधि बढ़ गई है, क्योंकि शनि विपरीत दिशा में चल पड़े। तो चौथे भाव में शनि की जो ढैया है ये मानसिक चिंता, मानसिक तनाव पैदा करती है, पारिवारिक उलझने पैदा करती है। शनि की छठे भाव पर दृष्टि है, जहां बृहस्पति राहु चांडाल दोष बना करके बैठे हैं। तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा, ऋण आदि कर्ज आदि आप पर चढ़ सकता है, और बृहस्पति और राहु के प्रभाव से नौकरी में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। केतु 12वें भाव में खर्चों को बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये महीना सब्र और संयम से बढ़ने वाला है। सब्र और संयम का इस्तेमाल करें और इस महीने को शांतिपूर्वक निकालें, यही मूल मंत्र है। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम वृश्चिक लगन की बात करेंगे और साथ ही साथ इस महीने के विशेष उपाय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक लगन की, और लगन की बात करेंगे तो सीधा मंगल की दशा अंतर्दशा से शुरुआत करेंगे। तो यदि आपका वृश्चिक लगन में जन्म हुआ है और इस समय वर्तमान में आपको मंगल की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, तो मंगल इस महीने आपके खर्चों को बढ़ाने वाले हैं। यानी मंगल केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, केतु आपके 12वें भाव में, खर्च बढ़ेंगे। खर्चों के साथ साथ घूमना फिरना, सैर सपाटा, विदेश यात्राएं, ये सब भी चलती रहेंगी। तो मंगल की दशा अंतर्दशा में ये महीना जो रहेगा, आपको अपने खर्चों पर काबू रखना होगा। मंगल के बाद सीधा शनि की बात कर लें। शनि आपके राहु के नक्षत्र में है और राहु छठे भाव में है, मंगल की ही राशि में। तो राहु क्योंकि छठे भाव मंगल की राशि में है, तो शनि की दशा अंतर्दशा, क्योंकि शनि चौथे भाव में चल रहे हैं, शनि की दृष्टि भी है छठे भाव में, तो शनि की दशा अंतर्दशा में सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके अलावा कर्ज आदि, ऋण आदि की सुविधा आपको मिल सकती है और नौकरी में भी अनुकूलता प्रदान करेंगे। वहीं बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में भी आपके खर्च बढ़ेंगे, खर्चों के साथ साथ निवेश बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और व्यापार वृद्धि भी होगी। राहु की दशा अंतर्दशा में भी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्रु वर्ग आपके लिए परेशानी खड़ी करता रहेगा। वहीं सूर्य की बात करें तो इस महीने सूर्य की दशा अंतर्दशा शुरुआत में थोड़ा सा सावधान रहना होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा, शत्रु परेशान करेंगे। 6 जुलाई को सूर्य गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। धन की स्थिति पहले से मजबूत होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और साथ ही साथ आपको शेयर मार्केट में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं 20 जुलाई को सूर्य शनि के नक्षत्र में जाएंगे। प्रॉपर्टी आदि मैटर्स जो है आपके डिले होंगे, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब होगा। इसी तरह बुध की बात करें तो बुध की दशा अंतर्दशा भी शुरुआत में सेहत का ध्यान रखें। 3 जुलाई को बुध गुरु के नक्षत्र में होंगे, धन स्थिति पहले से बेहतर होगी, शेयर मार्केट से लाभ, संतान की तरक्की। 10 जुलाई को शनि के नक्षत्र में होंगे, स्थान परिवर्तन या फिर प्रॉपर्टी मैटर्स में डिले होगा। 17 जुलाई को बुध अपने स्वयं के नक्षत्र में होंगे, तो आपके कार्य संपन्न होंगे, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। 25 जुलाई को बुध केतु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, खर्चों की वृद्धि, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। मंगल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र की दशा अंतर्दशा, शुक्र इस महीने के आरंभ में बुध के नक्षत्र में होंगे। तो बुध जो है आपके अष्टम और लाभ के स्वामी हैं, अचानक धन संपदा, पैतृक संपदा दिलवा सकते हैं, कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। मगर 7 जुलाई को ही शुक्र केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी। इस महीने केतु जो हैं आपके तुला राशि में है और केतु मंगल के ही नक्षत्र में है। तो केतु की दशा अंतर्दशा में दांपत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है। इसके अलावा खर्चों की अधिकता की वजह से परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के ये महीना मिला जुला रहेगा। और ये महीना आपको विशेष उपाय क्या करना है इस महीने? सबसे पहले तो शनि की जो ढैया चल रही है इसको बहुत जरूरी है इस पर काबू रखना। इसके लिए भगवान शिव की आराधना करें और हो सके रोजाना नहीं तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग को दूध से स्नान कराएं, यानी शिवलिंग को दुग्ध स्नान कराएं। और साथ ही साथ पक्षियों को, परिंदों में
एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग दाल जो है वो रात को भिगोकर अगले दिन पक्षियों में डाल दें, तो इससे आपके शनि जनित कष्ट और राहु जनित दोष जो हैं वो दूर होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।